हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो जैसा कि सुबह का टाइम में बहुत ही ज़्यादा काम रहता है और मेरे घर में भी काम रहता है। और सबसे ज़्यादा जब अगर आपके घर में कोई ऑफिस निकलने वाला हो या जॉब करता हो, जल्दी मतलब कोई भी नौकरी करता हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस में हर इंसान ऑफिस में ही काम करता है। कोई ऑफिस में करता है, कोई मतलब जो भी काम करता है, मतलब कोई टीचर है, कोई कुछ भी है। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस में हैं और उन्हें जल्दी निकलना होता है। वो सोचते हैं रोज़ कि घर में 8:15 तक हम निकल जाएँ। लेकिन होता क्या है कि दूध वाले भैया जो है लेट कर देते हैं, और लेट करने के बाद उसकी जब वहाँ से वो आते हैं तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात ये होती है कि मैं थोड़ा-सा मुझे टाइम मिल जाता है। और अगर जल्दी कर दें तो मेरे लिए टाइम नहीं निकले, क्योंकि 8:15 बजे वो मेरे मतलब हस्बैंड मेरे निकल जाएँ। फिर उसके बाद मैंने किया क्या कि जल्दी से स्नान वगैरह किया। स्नान करने के छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले। अच्छा देखिए, घूमना, टहलना, स्नान करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से रिस्क लेना, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से रिस्क लेना ज़रूरी है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई दूसरा हो। सच में मुझे नहीं इस तरह से अच्छा लगता कि आप इस तरह से अपने आप को मतलब रिस्क में भर दो। और इस सुबह का टाइम में मतलब ये लगता है यार, कितनी जल्दी जल्दी हाथ चला लो, कितनी जल्दी जल्दी हाथ चला लो, सच में कि कितना सारा काम जल्दी जल्दी निपट जाए। तो हस्बैंड आते हैं, फिर उसके बाद दूध का जैसे ही डिब्बे को रखते हैं, जिस बर्तन में दूध आया रहता है, जल्दी से मैं दूध को रख देती हूँ। क्योंकि मैं ना क्या करती हूँ कि सोचती हूँ कि जल्दी से दूध जो है साइड में गर्म हो जाए, क्योंकि रोटी बनाते समय मैं वहाँ पे रहती हूँ। बाकी तो इधर उधर काम कर लेती हूँ, कुकर चढ़ा दी तो इधर उधर बर्तन धुलने लगी या फिर कुछ भी करने लगती। लेकिन आजकल हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं दूध तो रख दूँगी, लेकिन देखती भी रहूँगी, लेकिन वो पलक झपकते कब उफन जाता है कि समझ लीजिए कि मतलब मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, कुछ पूछो नहीं कि मैं क्या ही करूँ। चूल्हा ख़राब तो हो ही जाता है, उसके बाद ना मतलब दूध जो नुकसान होता है वो होता है। तो मैंने दूध को जो है आराम से देखती रही हूँ कि हाँ, उफने ना उफने ना, लेकिन कब उफन गया। मैं आरओ चलाई, आंगन में जो पानी स्टोरेज था उसको मैं लेके गई, डाली। और उसके बाद जब डाल के आई तो फिर उसके बाद मैं दूध नहीं उठना था, फिर मैंने चेक किया। फिर जैसे ही चेक करी उसके बाद मैं इधर से साइड मलाई निकालने लगी, जो पहले का दूध मतलब कल शाम का दूध रखा था उसमें मैंने सोचा मलाई निकाल लूँ। मलाई निकालने के बाद जैसे ही मैं मुड़ी और मुझे ऐसा लगा उफनने की आवाज़ आ रही है, हल्की सी, बहुत ना के बराबर, बहुत चुप्पे से दूध, चुप्पे चुप्पे दूध उफनता है। फिर उसके बाद जैसे ही मुझे थोड़ी सी आहट समझ में आई, मुड़ के देख रही तब तक भगोने से ऊपर आ गया। और उतनी बड़ी, उतने मतलब जाते जाते पास में ही थी, मतलब हाथ तक पहुँचाते पहुँचाते वो दूध जो है उफन के नीचे गिर गया। सच में इतना गुस्सा लगी। और फिर उसके बाद रोटी तो मेरी बन चुकी फाइनली, और चाय मैंने रख दिया, थोड़ी सी कढ़ जाए। और फिर ये मेरा स्नान तो हो गया था, हस्बैंड का देर ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी से मंजन करने लगी। और मंजन तो मेरा हो गया, नहीं हुआ था तो फिर मैंने सोचा बिना मंजन के तो हम चाय पी नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने जल्दी से, हमने चाय को रखा चूल्हे पे, और फिर उसके बाद लग गई ब्रश करने। तो ब्रश करने के भैया उसके पहले बहुत सारे ब्रश पे मच्छर वगैरह आ जाते हैं। जब दिन भर आप रख देते हो और फिर उसके बाद मच्छर बैठते हैं, मक्खी बैठते हैं। हालांकि हमारे घर में मक्खी नहीं है, फिर भी मैं अपने ब्रश को पहले खूब अच्छे से धुली, उसके बाद धुल। छिपकली? नहीं, छिपकली ब्रश तक नहीं पहुंचती। श्रेया कह रही छिपकली तो है। फिर मैंने अपने एक वीडियो देखा था, उसमें हो छिपकली सकता है, चाट रही थी हो, ब्रश को। हाँ हाँ, हो सकता है। लेकिन उस जगह मेरे छिपकली तो भी नहीं आती, हो सकता है आ सकते हैं। क्योंकि अब छिपकली जैसे गर्मी जो है ना कम होना शुरू हो गई है ना, तो छिपकली का एंट्री शुरू हो गया है। गर्मी कब होना शुरू हो गई? मतलब नहीं, ठंडी कम होना शुरू हो गई, गर्मी का एहसास या गर्मी आ गई ना धीरे धीरे, तो छिपकली आना शुरू हो गई। अब कल तो मैं बेटी जी के कमरे में गई, जैसे ही कमरा खोली और वो रोशनदान या दरवाजे के ऊपर
और रोशनदान होता है ना, उस पे शायद टिकी हुई थी। जैसे मैंने दरवाज़ा मतलब डोर ओपन किया, वो फटाक से कमरे में अंदर घुस गई। अब फिर मैं तो सोची कि भैया बेटे जी के, पहली बात तो मेरे बेटे जी बहुत डरते हैं छिपकली से, और वैसे तो बहुत बहादुर हैं, बट घिन आती है, घिन आती है कि डरते हैं? घिन आती है। भैया बोला था। अच्छा, डरते नहीं है, घिन आती है उनको, छिपकली से घिन आती है। तो भाई घिन तो भाई अच्छा नहीं लगता है। अब डर ना कहो, मुझे तो डर लगता है, घिन तो आती है उसको जब बहुत गौर से देखो तब, लेकिन वैसे देखो तो डर तो लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ब्रश को धुल लूँ। अपने ब्रश को धुलने के साथ साथ बिटिया रानी की भी ब्रश धुल लेती हूँ। हम सोचते हैं कहीं थोड़ा बहुत अगर इधर लापरवाही कर दी होंगी तो फिर इनको मतलब ऐसे भी ब्रश कर लेंगी तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने अपने ब्रश को धुला और श्रेया के ब्रश को धुला, और उसके बाद हम अपने दांतों को खूब अच्छे से साफ़ किया। पहले तो मिरर में मैंने देख देख के अपने दांतों को खूब अच्छा सा साफ़ किया। मैं जब छोटी सी थी ना तो भैया लोग को देखती थी, मेरे बुआ के लड़के थे, वो दातुन करते थे तो पहले शीशा ले लेते थे और उस पर ढेर सारे पानी को गिरा देते थे। तो पापा जो है बहुत डांटते थे कि आपने ना शीशा को भिगो देते हो। और पहले क्या हुआ होता था, लकड़ी का शीशा हुआ, मतलब शीशा तो कांच का रहता था, उसके साइड जो ज्वाइंट तरह रहता था वो तो लकड़ी का रहता था। तो जब पानी गिरता था वो लकड़ी साइड से फ्रेम छोड़ देता था। तो पापा बोलते थे कि जब भी होता है आप ब्रश लेके करते हो और इसको छोड़ देता है। तो फिर वही याद आई। फिर मैं फिर भी भाई, बड़े भाई को देख के फिर मैं अपने दांत को खूब अच्छे से उसको रगड़ रगड़ के शीशा से देख देख के साफ़ करती थी। और भैया जो बहुत देर भर ब्रश करते थे, दांत तो उनका हालांकि साफ़ रहता था। फिर मैं अपने दांत को इतना अच्छा सा साफ़ करती हूँ कि मुंह से जो है स्मेल ना आए। मतलब बहुत सारे लोगों को अभी भी देखती हूँ, जब मुंह से स्मेल आता है तो बहुत गंदा लगता है कि ये मेरे पास ना खड़े हों, कुछ मतलब दूरी हो जाए। और आप खसकते आते हो, वो अगर आपके पास आते हैं तो बड़ा ही खराब लगता है। तो फिर मैंने अपने अच्छे से दांत को साफ करने के बाद जीभ भी मैंने अच्छे से कर लिया। और फिर मुझे करना था फेस वॉश, क्योंकि मैं स्नान करते समय फेस वॉश नहीं करी थी। और फिर उसके बाद फेस वॉश करी तो फिर मैंने, मेरी बिंदी जो है बार बार निकल रही थी, हाथ में फंस रही थी, तो मैंने सोचा शायद निकल गई है। फिर टच हुआ तो फिर बिंदी पड़ी तो थी, लेकिन बाद में जैसे सोची थी उसके बाद निकली। फिर मैं अपने फेस को खूब अच्छे से पानी से, अब गर्मी तो आ गई है, बार बार क्लीनिंग करो तो भी अच्छा लगेगा ना। मेरा मन का प्याला छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने, नैनों वाले ने, नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले। तो बस मेरा हो गया फेस वॉश भी, तो मतलब बिंदी निकल के जो है नाली में चली ही गई फाइनली। तो बस फेस वॉश करते समय थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा है, क्योंकि मौसम जो है ठंडा हो रखा है। तो बस मैंने फेस वॉश किया, उसके बाद हमने लिया भैया टॉवल, और उसके बाद अपने फेस को अच्छे से इसको ड्राई कर लिया। और अब थोड़ा सा बिंदी भी लगाना है, और फेस वॉश करी हूँ तो फेस भी थोड़ा सा चमक रहा है यार, काले से तो थोड़ा गोरे गोरे से लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और ये वाला ब्लाउज मैंने कल बनाया है, इसको मैंने 4 से 5 दिन में सिलाई इसकी कंप्लीट करी। तो मेरा फेस कैसे लग रहा है, गोरा सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बात तो मैं अपने फेस को पहले दिखाने वाली हूँ। बिंदी लगाए थे यहाँ सुबह बिंदी जी सुबह, मेरा वो बिंदी फेस कैसे निकल के लग रहा बाहर है। चली गई और मेरा फेस वॉश हो गया, ब्रश हो गया। और अब मुझे लगी है बहुत जोरों की भूख। जब पूजा पाठ कर लीजिए और उसके बाद खाना ना मिले तो फिर तो बहुत ही जोरों की भूख लग जाती है। तो हस्बैंड बना के रखे हैं चाय, तो चलिए हम चाय छान लेते हैं पहले। तो हमने इसमें थोड़ी सी चीनी डाली, क्योंकि हस्बैंड चीनी नहीं डालते हैं और शुगर फ्री चाय बनाते हैं। तो हमारी फाइनली यहाँ पर चाय छन चुकी। तो बस हम ट्रे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी देखते हैं कि कोई प्लेट वगैरह है तो मैं उसको ले लेती हूँ। तो चाय थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो हमने चलो कि दोनों कप में रख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा एडजस्ट
क्या है, इसको देख के तो आपको पता चल जाएगा कि एक पपीता है। हस्बैंड खा के गए और जो अच्छा था तो वो निकाल लिए, जो थोड़ा सा दागी था वो हमारे लिए रखे हैं, ये देखिए। लेकिन धन्यवाद उनका ये कि वो अपना मतलब छील छाल के खा के गए। ये वाली नमकीन, और चलिए हम लोग नमकीन चाय खाते। तो मैं लाई अपने लिए चाय, और चाय के साथ बिस्किट तो मेरी फेवरेट है। लेकिन अब की बार बिस्किट क्या हुआ, मेरे हस्बैंड क्या रखिए उसको स्टोरेज वाले कमरे में रख दिए, और बिस्किट में जो है ना थोड़ी थोड़ी सी जैसे स्टोरेज का जो पता नहीं किस अजीब से कैसे मैं बताऊँ, वो मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। मतलब अजीब से उसका टेस्ट आ रहा था। मैंने एक बिस्किट लिया, और जबकि मेरा चाय के साथ फाइनली पार्ले बिस्किट फेवरेट है मेरा और मेरे बेटे जी का। फिर मैंने किसी तरह एक बिस्किट खाया, और फिर मेरा मन नहीं किया कि नहीं मैं नहीं खा पाऊँगी, और उसी बिस्किट को देखो चुपचाप मैंने बिस्किट रख दिया। 2 बिस्किट मैंने निकाला था, एक तो खा लिया क्योंकि मुझे पीना था पानी, तो फिर मैंने पानी पी लिया और एक बिस्किट चुपचाप रख दिया। और मैं हस्बैंड से कह रही थी कि अगर कोई दूसरा बिस्किट हो तो ले आ दीजिए, अभी कम से कम इसमें 7-8 पैकेट बचा हुआ है। बेटे जी से मैंने कहा कि अगर तुम्हें ये एक खा के देख लो, अगर अच्छा लगे तो खाओ, नहीं तो फिर ये गाय वगैरह डॉगी गाय वगैरह को डाल दिया जाए, क्योंकि मेरे बस का नहीं है भाई। तो मेरे बेटे जी खाए और बोले कि कोई कमी तो नहीं लग रही, कुछ थोड़ा सा मुलायम मुलायम सा लगता है, जैसे सीलन सा नहीं आ जाता, तो कहें वैसे लग रहा है। अरे हम कहे तुम तो खाओ भैया, मेरे बस की तो नहीं है। तो बेटे जी खाते हैं। कल मुझसे मांगे थे कि मम्मी चाय बना रही हो तो बिस्किट भी दे देना, क्योंकि चाय वो पीते नहीं हैं। और फिर मैंने दिया। तो ये कैसे हो सकता है यार, वही चीज़ मुझे नहीं पसंद आया, वही चीज़ बेटे को पसंद आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने अपने पैर को थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा राइट वाला पैर जो बहुत ज़ोरों से दर्द कर रहा है। आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।